जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रुद्राक्ष को लेके। और जो हमारे जीवन में ग्रह हैं, हमारा आत्मा कारक है, वो किस तरीके से रिलेट रुद्राक्ष से हो सकता है और हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर प्लैनेट का कौन से मुखी रुद्राक्ष के साथ संबंध बनता है ये आपको पता चलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो पोस्ट होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, दशा के बारे में, लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में, उपायों के बारे में, रेमेडीज़ हैं, फाइनेंस, प्रोफेशन, संतान के संबंध में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो सरलता से, आराम से, धैर्य से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी और वास्तु में भी जिनका इंटरेस्ट है वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फ़ी के बारे में जानने के लिए और उसके ड्यूरेशन या अवधि के बारे में जानने के लिए। आपका स्वागत है और अवश्य सीखनी चाहिए ज्योतिष। जैसे मैं कहता हूँ कि 100 प्रॉब्लम से हमको बचाती है, हमारे जीवन के कई अंतर्द्वंद्वों से हमको बचाती है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ। तो दोस्तों, जो रुद्राक्ष है, देखिए, प्योरेस्ट फॉर्म है लॉर्ड शिवा का, या यूं कह लीजिए शिव का ही स्वरूप है। और भाव की भक्ति जो करते हैं, भाव से जो श्रद्धा रखते हैं, वो समझ सकते हैं कि रुद्राक्ष और शिव में जो है कोई फर्क नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही समान है, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो रुद्राक्ष धारण करना जो है बहुत शुभ है। रुद्राक्ष धारण जो भी आप सोचिए, अगर आपके मन में ये पॉइंट हो कि स्त्रियां रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकती हैं, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। सब रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों, सब कर सकते हैं। पॉइंट वही होता है कि उसकी एनर्जी को समझना, उसकी सात्विकता को समझना, उसकी शुद्धता को समझना, ये हमको बरकरार रखना पड़ता है। अब अगर हम मंदिर में जब जाते हैं तो उस समय हम कोई गलत काम करने से बचते हैं ज़्यादातर। चाहे अब हमारे मन में कोई कुटिलता हो, हमारे मन में कोई किसी भी प्रकार की हीन बातें आती हों, तो हम कोशिश करते हैं मंदिर जाएं तो हम इन सारी चीज़ों से दूर रहें। या जो भी हमारा रिलीजियस प्लेस है तो वहाँ पे हम गोपाल कृष्ण या अपने मतलब प्रभु के सामने जाके बड़ा साफ सुथरा बने रहना चाहते हैं या बनते हैं, कहने का अर्थ है। तब हमारी वो विचारधाराएं या जो हमको कुंठित करती हैं, वो उन चीज़ों को हम हटाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब हम नग पहनते हैं किसी भी ग्रह के लिए, जब हम इस तरीके का कोई जो है अद्भुत अलौकिक जो है प्रभु के द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार के पहनते हैं, चाहे माला हो, चाहे तुलसी माला हो, चाहे रुद्राक्ष हो, वो पहनते हैं, तो उस समय हम भूल जाते हैं, हम उस समय इसको पृथक कर देते हैं कि नहीं, ये मंदिर नहीं है, ये शिव नहीं है, ये कृष्ण नहीं है। हम फिर उनको पत्थर और फिर हम उनको रुद्राक्ष या पार्टिकुलर आर्टिकल समझने लग जाते हैं अपने जीवन में। तो उसी समय देखिए 75% वो चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं या करती ही नहीं हैं। इसीलिए मोस्टली जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं या माला पहनते हैं या कोई नग पहनते हैं, उनके जीवन में काम इसीलिए नहीं करता है, वो उसको सही तरीके से धारण नहीं करते हैं। देखिए, ये रुद्राक्ष हो गया या कोई नग हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसको हमको जब पहनते नहीं हैं, हम उसको धारण करते हैं अपने अंदर, तो हमको उसका पूरा पूरा सम्मान करना पड़ता है। प्रभु के रूप में हम प्रभु को अपने साथ लेके चल रहे हैं एक तरीके से। वैसे तो आदमी कोई इतना विकसित हो जाए या इतना विकसित हो उसका अपने अंदर का तत्व कि वो जान ले कि हमारे अंदर के जो गोपाल कृष्ण हैं वो हमारे साथ हैं हमेशा, तब आदमी कभी अपने पथ से डाइवर्ट होता ही नहीं है। लेकिन
भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति का जीवन है, भांति भांति की यात्राएं हैं। इसीलिए सब कोई उस एनर्जी तक पहुंच नहीं पाता है, सब कोई उस एनर्जी को समझ नहीं पाता है, समझने के बाद उसको रिटेन नहीं कर पाता है या रख नहीं पाता है अपने अंदर। कभी कभार ये भी होता है, तो हमको ज़रूरत पड़ती है, देखिए, बाहर के नगों की, पूजा की, पाठ की, मंत्र की और जो रुद्राक्ष हैं इन चीज़ों की। तो हम लोग रुद्राक्ष पे रहते हैं, जो हम लोग आज बात कर रहे हैं। ये पहले मैंने आपको इसलिए बताया कि देखिए, शुद्धता बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करे, और वो रुद्राक्ष पहनने में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्त्रियां पहन सकती हैं, नो डाउट, कोई इस तरीके की पॉइंट नहीं है। सोते समय, किसी समय भी पहना जा सकता है। देखिए, शौच के समय ज़रूरी है कि हम कोई भी माला या ये सब चीज़ें पहनते हैं तो उतार दें। सेम हम अगर मंदिर में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो हम, ऐसा नहीं है कि हम बाथरूम गए या शौच गए और उसके बाद सीधे डायरेक्ट आके मंदिर में चले जाते हैं। नहीं, हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार से हमारी माला है, कंठी है, जो भी हमने पहनी हुई है, धारण किया हुआ रुद्राक्ष जो हमने धारण किया हुआ है, साक्षात शिव को अपने अंदर हम लोग सम्माहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उचित जान पड़ता है कि भाई आप बाथरूम वगैरह जाएं, किसी भी तरीके के लिए शौच को जाएं, तो आप वो माला उतार के जाएं ताकि उसकी शुद्धता बरकरार रहे। किसी भी प्रकार का, देखिए, आप नॉनवेज है या किसी भी प्रकार का आप ये एल्कोहलिज्म है या किसी भी प्रकार का आप गलत तरीके भी कर रहे हैं, किसी यूं मान के चलिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल है या स्त्रियों के संबंध में या गलत कोई भी, देखिए, जेंडर इस तरीके का काम कर रहा है, तो फिर वही वाली बात आती है कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं कि हमने रुद्राक्ष पहनना है तो इसलिए नहीं कर सकते हैं, वैसे भी नहीं करना चाहिए। और जब रुद्राक्ष धारण करेंगे तो अवश्य नहीं करना चाहिए ये काम, क्योंकि देखिए, फिर हम लोग उसकी सात्विकता को भंग करते हैं और वो काम नहीं करता है हमारे लिए। तो कोई भी चीज़ को हम लोग धारण करें, चाहे पूजा हो, मंत्र हो, पाठ हो, रुद्राक्ष हो, इस तरीके, तो हम लोगों को सात्विकता, देखिए, रखनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। पहली पॉइंट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, आप नहीं कर सकते हैं, मत पहनिए उस चीज़ को। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो बुरा असर देने लग जाती है। ये वही वाली बात आ जाती है कि प्रभु हो गए, हमारी ये सारे जो माता पिता हो गए, देखिए, हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। हमसे गलतियाँ हो भी जाएँ 10 बार तो भी हमारे माता पिता, देखिए, हमको हमेशा ब्लेस ही करते हैं, आशीष ही देते हैं। गोपाल कृष्ण हैं, प्रभु हैं, उनका भी यही हाल है, शिव का भी यही हाल है। शिव तो खैर परम आनंदमय हैं, परम जो है कृपालु हैं, भोले हैं जिसको कहा जाता है। तो वो ये चीज़ों को नहीं है कि वो पहनेंगे, आप ये गलत काम करेंगे तो वो दंड देंगे या इस तरीके की पॉइंट है, ये नहीं है। देखिए, अंदर से वो चीज़ होनी चाहिए, तब वो काम होते हैं। पता नहीं हमारी यात्राएं वैसी डिफिकल्ट चल रही हैं इस जीवन की वजह से, जो हमको हमारे ग्रह नक्षत्र, हमको जीवन मिला हुआ है, हम उसी में जूझ रहे हैं। बाकी हम ये चीज़ पहनना चाहते हैं अपनी मदद के लिए, मदद हमारी हो नहीं पा रही, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये कहने का मतलब है कि शुद्धता रखेंगे जितनी, उतना ज़्यादा इसकी ऊर्जा जो है बढ़ेगी, वो आपके अंदर एक जैसे सम्माहित होता चला जाएगा, आप और रुद्राक्ष एक हो जाएंगे लेवल पे जाके। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सूर्य के लिए, जिनकी पत्रिका में आत्मा कारक सूर्य है, या सूर्य जिनकी पत्रिका में मान लीजिए कि खराब है या कोई ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे वो पूर्ण फल नहीं दे पा रहा है, बलि नहीं है, शुभ ग्रह हो के बलि नहीं है, या सूर्य आपकी पत्रिका में जो है बुरा असर दे रहा है, तो देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो है शिव को डिनोट करता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है माता लक्ष्मी को भी डिनोट करता है, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत सुंदर है। एक सार हो जाना, प्रभु और आप में किसी भी प्रकार का जो है भेद नहीं है, हमारे में और प्रभु में किसी प्रकार का भेद नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष ये बताता है उस लेवल तक चले जाना जहाँ पे आदमी, जैसे हमारे शास्त्र बताते आते हैं, हमारे पाठ पुराण बताते चले आते हैं, गीता बताती चली आती है, गोपाल कृष्ण बताते चले आते हैं कि मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब है हम और कृष्ण बराबर हैं। उस लेवल तक सोच के समझ के अगर जानने लगेंगे तो ये एक मुखी रुद्राक्ष उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है।
सूर्य के द्वारा किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको पेश आ रही हैं, या आपकी पत्रिका में आत्मा कारक है, या आपकी पत्रिका में सूर्य कमजोर है, अवश्य आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये आपको हर प्रकार से आपके और पिताजी के रिलेशंस के बीच में बहुत सुंदर समन्वय बनाएगा। किसी प्रकार को आपके पिताजी की हेल्थ अगर खराब है वो अच्छी करेगा। किसी भी प्रकार के आपके गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करेगा। आपकी बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको कहा जाता है एक ओवरऑल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर करता हुआ नजर आता है। एक पद, एक पोजीशन, एक पावर, एक जेनरोसिटी ये देता हुआ नजर आता है। सूर्य जिस चीज के लिए देखिए जाना जाता है, और अगर वो खराब है तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको जीवन में देखिए दे सकता है। जीवन में जहां पहुंचना है, जिस पद के आप हकदार हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। सूर्य पत्रिका में सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, आत्मा कारक है आपका। अवश्य आप एक मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आपको जो है अवश्य इसके सुंदर फल प्राप्त होंगे। पद, पोजीशन, लक्ष्मी सब कुछ आपको प्राप्त होगी। बिजनेस आपका नहीं बढ़ पा रहा है, आप उसको विस्तार करना चाहते हैं, बड़े समय से सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत सुंदर है। सन से जो रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, तो जिनकी पत्रिका में देखिए सन शुभ है लेकिन कमजोर है वो धारण कर सकते हैं। जिनकी पत्रिका में आत्मा कारक है सूर्य, वो धारण कर सकते हैं एक मुखी रुद्राक्ष। जिनकी पत्रिका में सूर्य गलत उनको प्रॉब्लम्स दे रहा है, मेलेफिक है, बुरे असर प्रदान कर रहा है, दशा में बहुत खराब असर पड़ रहा है, उनका एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहन सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा रिलीफ या राहत महसूस होगी। जिनकी पत्रिका में चंद्रमा जो है वो आत्मा कारक है, या जिनकी पत्रिका में चंद्रमा शुभ प्लैनेट है उसको और शुभ करना है, या अगर वो काफी मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ घिरा हुआ है, डिप्रेस है, कमजोर है चंद्रमा, दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। देखिए दो मुखी रुद्राक्ष जो है प्रकृति को और पुरुष को दिखाता है, शिव को और पार्वती को दिखाता है, अर्ध नारीश्वर रूप है। एक तरीके से दो चीज़ों का समन्वय है, बैलेंस है ये हमारे बीच का, और एक समझ लीजिए जो प्रकृति है जिससे हम लोगों का विकास हुआ है, जिससे हम लोग बने हैं। क्योंकि प्रकृति के बिना हम कुछ नहीं, हम शव के बराबर हैं, जैसे शिव कहते हैं प्रकृति के बिना वो शव हैं, तो हम लोग भी सब वैसे ही हैं। तो जो ये दो मुखी रुद्राक्ष हैं, चंद्रमा जिनकी पत्रिका में कमजोर हो, जिनकी पत्रिका में सुख नहीं हो, जिनकी पत्रिका में घर, कंफर्ट, लग्जरी, माता जी से रिलेटेड प्रॉब्लम, दुख लंबे समय से घर किया हो, सुख के क्षण नहीं आते हों जिसको कहा जाए, किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, और वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम दिमाग की वजह से नहीं, मन की वजह से हो, इमोशंस की वजह से हो, भारी उतार चढ़ाव रहता हो, किसी भी प्रकार का आप समझ लीजिए डिस्पेयर है, आशा ना होना, दुखी रहना, डिप्रेशंस, आइसोलेशंस, जीवन में जिसको कहा जाता है कि सुख नहीं मिलता है, सब कुछ है तो भी सुख नहीं है, कोई ऊपरी बाधा की वजह से मन पे किसी प्रकार का जोर है, कोई चीज़ है ऊपरी बाधा इसलिए क्योंकि कई प्रकार के कर्सेस होते हैं, कई प्रकार के ब्लैक मैजिक होते हैं हमारे जीवन में या हमारी पत्रिका में, उसकी वजह से भी चंद्र देखिए सबसे जल्दी अफेक्टेड होता है। और अगर पत्रिका में चंद्रमा, शनि, राहु, केतु इनके साथ आया हुआ है या इनके साथ बैठा है, तब ये पोजीशंस देखिए बढ़ जाती हैं। तो उस समय जो है दो मुखी रुद्राक्ष पहनना हर प्रकार से फल देगा। ये आपके मन को तो बलि करेगा ही करेगा, सुख तो आपको प्रदान करेगा ही करेगा, साथ में आपको घर, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों के संबंध में भी, जिसको कहा जाता है घर में एक सुख, आपके पास घर नहीं है, बहुत लंबे समय तक लेना चाह रहे हैं, या घर है और उसमें सुख नहीं है,
लगातार प्रॉब्लम्स उसमें चलती रहती हैं, एक के बाद एक चलती रहती हैं। माता जी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम है, आपको चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड इन्फेक्शन है, किसी तरीके की वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जल तत्व दूषित है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कई प्रकार की उसमें किडनी, यूरिन, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए चाइल्डहुड, बचपना अगर बहुत ज़्यादा बीमारी से किसी का गुजर रहा है, बालक का, बच्चे का, तब देखिए दो मुखी ये रुद्राक्ष जो है बहुत सुंदर फल प्रदान करता है। माता और पिता के रूप में एक तरीके से आपको जो है वो ब्लेस करता है। शिव और शक्ति दोनों की यहाँ पे जो है ताकत मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है शिव और शक्ति का, और जीवन में मन मजबूत होता है, जिसको कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो चंद्रमा जिनकी पत्रिका में खराब हो जाता है, आत्मा कारक है, उसको बलि करना है जीवन में, तो अवश्य दो मुखी रुद्राक्ष पहनिए। मन जो है वो लोहे समान हो जाएगा। तो दो मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत सुंदर फल आपको प्रदान करेगा। तीन मुखी रुद्राक्ष देखिए, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का एक कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है, त्रिगुणात्मक शक्ति दिखाता है इसमें, इसीलिए बहुत करेजियस है, बल को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मार्स से रिलेटेड है, मंगल से रिलेटेड है हमारा ये तीन मुखी रुद्राक्ष। जो भी पहनेगा देखिए हर प्रकार का बल, ऊर्जा, साहस उस चीज को पाएगा। मंगल पत्रिका में खराब है, मंगल पत्रिका में आपकी आत्मा कारक है, आपको उसको बल देना है, साहस पाना है, ऊर्जा पानी है, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है। मंगल आपकी पत्रिका में कमजोर है, शुभ प्लैनेट होके खराब घरों में बैठा है, या मंगल आपकी पत्रिका में मारक भावों में बैठ के मार्केश है और बुरा फल प्रदान कर रहा है, गुस्सा, एग्रेशन, गलत कामों की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि मंगल का एक दूसरा स्वरूप एक सोल्जर का है तो दूसरा थीफ का है, डेकॉइट का है, चोर का है, बहुत घृणात्मक कार्य करने वाले का है। उसको भी ताकत चाहिए कोई काम करने के लिए, तो वो ताकत भी वो मंगल के ही दो रूप हैं एक प्रकार से कहिए। एक मंगल जो है समाज की रक्षा करता है, इसीलिए वो फोर्स बन गया और हमारा जो है वो लॉ में चला गया, और दूसरा मंगल जो है पत्रिका में जब खराब होता है तो खराब एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, लूट खसोट, इन सब में आगे बढ़ जाता है। तो दूसरा रूप उसका वो है, अगर अब वो उस तरीके से प्रॉब्लम दे रहा है। तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेंथ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स वीक हैं, कुछ काम करने की ऊर्जा नहीं है, हमेशा थकान महसूस होती रहती है, कई प्रकार से एक्सीडेंट्स बहुत होते रहते हैं, यारों दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, वो आपके साथ हमेशा बैक स्टैबिंग करते हैं, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहती है, एग्रेशन रहता है, भाषा में हमेशा एक एग्रेशन रहता है, वो बोलेंगे बाद में लड़ाई झगड़ा पहला हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है तीन मुखी रुद्राक्ष मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ पाते कि भाई हम ये काम शुरू करेंगे नहीं कर पाएंगे, डरते हैं उस चीज़ में, मन अंदर से मजबूत है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं हो पा रही है अपने आप को, जिसको कहते हैं जब मंगल ही नहीं है तो कोई भी कर्म बहुत अच्छा लिखा हो तो ऊर्जा ही नहीं है काम करने के लिए, तो क्या कर पाएंगे। तो मंगल जिनकी पत्रिका में इस तरीके का है, खराब है या शुभ प्लैनेट होके फल नहीं दे पा रहा है, कमजोर है, या आपकी पत्रिका में आत्मा कारक है मंगल, तब देखिए आप तीन मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। या जिनको स्पोर्ट्स में रिलेटेड जाना है, जिनको आप समझ लीजिए रियल एस्टेट का काम है, जिनका सिविल का काम है, वो सब भी देखिए ये पहन सकते हैं, और यहाँ पे तीन मुखी रुद्राक्ष उनको बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा। चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनकी पत्रिका में बुध कमजोर है, जिनकी पत्रिका में बुध आत्मा कारक है, जिनकी पत्रिका में बुध खराब इफेक्ट दे रहा है, बुरे असर दे रहा है, उनको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसमें ब्रह्मा और सरस्वती दोनों का आशीष है। ये हमारे चार वेदों को डिस्क्राइब करता है
चार वेदों को डिस्क्राइब करने का क्या मतलब है इस चार मुखी रुद्राक्ष और बुद्ध के साथ जोड़ने? देखिए, हर प्रकार के जो वेद है हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ ले जाता हुआ प्रतीत होता है, और बुद्ध में उस तरीके की बल और ताकत है। कहने का मतलब है वो हमको धर्म अर्थ ज्ञान मोक्ष सबकी तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर बुद्ध हमारी पत्रिका में खराब है, अच्छे फल नहीं दे रहा है, हमारा आत्मा कारक है और वो बली नहीं है, या खराब प्लैनेट होके हमारी बुद्धि को छीण कर रहा है, दूसरी तरफ ले जा रहा है, बुद्धिहीन हो रहा है, भाई कोई है ही नहीं किसी के पास बुद्धि जितनी उसको चाहिए, आप उसको लगा ही नहीं पा रहे हैं, जिसको कहा जाए इंटेलिजेंस की कमी है लाइफ में, ज्ञान ही प्राप्त करने की नहीं हो पा रही है, बात ही नहीं कर पाते हैं किसी से। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो है राइटिंग, ओरेटरी, बोलने सब तरीके की स्किल्स के साथ जुड़ा है। कहीं दुनिया में जाके बात ही नहीं कर पा रहे हैं बुद्ध की वजह से। काम बात करने वाला है, बातों में दूसरे लोग मालूम पड़ा चालाकी और चतुराई से इनको नीचे कर देते हैं, वहां पे शांत हो जाते हैं, वहां कमजोरी फील होती है इस बात को लेके कि भाई हम अपनी बात रखे कैसे। क्विक विटेड नहीं होते हैं, बात में मैनिपुलेटिव नहीं होते हैं, बात को सही समय पे रख नहीं पाते हैं अपने जीवन में। बुद्ध उस तरीके की इंटेलिजेंस की कमी शो कर रहा होता है, ज्ञान की, समझ की, या बिजनेस की भी। देखिए, बुद्ध जो है हमारे व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, जैसे दो प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं बृहस्पति और बुध। बुध हमारे व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। तो बुध पत्रिका में खराब है, बुध पत्रिका में वीक है आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, या आपकी पत्रिका का आत्मा कारक ग्रह है, या आपकी पत्रिका में वो बुरा असर दे रहा है, अवश्य चार मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। ज्ञान, इंटेलिजेंस, समन्वय, लोगों से बातचीत करने का तरीका, इंफॉर्मेशन लेना, नॉलेज लेना, एक आपके अंदर मैनिपुलेटिवनेस जो है, हमेशा चार्ज रहना, हमेशा एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड रहना, बड़े होने के बावजूद भी वो एनर्जी मेंटेन रहना जिसको कहा जाए, क्योंकि बुध उसी तरीके का है, वो कुमार है, तो वो एक पोजीशन मेंटेन रहेगी आपकी जब आपका बुध मजबूत होगा। और सबसे सरल और उत्तम उपाय है चार मुखी रुद्राक्ष पहनने का। और चार मुखी रुद्राक्ष पहनते ही ये जो बुद्ध है बहुत सुंदर तरीके से काम करने लगेगा, चाहे इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, बुद्धि है, सही तरीके से काम करने लगती है। मतलब एक ओरिजिनल आइडियाज हैं, एक क्रिएटिव पना है, एक अपनी थिंकिंग है, अभी अपनी प्योर थिंकिंग है। ऐसे बुद्ध खराब है, लोग समझा रहे हैं तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, किसी की बातों में भी आ जाना, मिनट मिनट में अपनी बात को चेंज करना, मिनट मिनट में अपने काम प्रोफेशन को चेंज करना, एक चीज पे टिक नहीं पा रहे हैं, मालूम पड़ा जीवन निकल गया, कहाँ पहुंचना है कहाँ जाना है वही नहीं समझ पा रहे हैं। रिलेशनशिप में भी वही बात है, एक जगह टिक नहीं पा रहे हैं। बुद्ध क्योंकि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो एक क्रिएटिव, एक ओरिजिनलिटी बना के रखना, समझदारी बना के रखना। दूसरा, डिसिप्लिन और धैर्य भी सिखाना उस बुद्ध को, उसके द्वारा जो उपजी हुई नकारात्मक शक्तियां हैं उसको भी दूर करना। तो हर प्रकार का ज्ञान का उदय हो जाना, ब्रह्मा और सरस्वती उसी ओर इंडिकेट करते हैं। प्लस चारों वेदों की नॉलेज या ज्ञान अंदर आती हुई नजर आती है चार मुखी रुद्राक्ष के साथ। पांच मुखी रुद्राक्ष जो है वो जुपिटर के लिए या बृहस्पति के लिए पहना जाता है। पत्रिका में, अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति जो है वो आत्मा कारक है, बृहस्पति आपकी पत्रिका में अगर आपको बुरे असर दे रहा है, बृहस्पति आपकी पत्रिका में अगर वीक है, कमजोर है, शुभ फल नहीं दे पा रहा है, तो आपको देखिए पांच मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। देखिए, हमारे जो पांच तत्व हैं जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये इन चीजों से, अब आप समझ लीजिए ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति को एक तरीके से आप बलि करने से, आपका आत्मा कारक है या आपकी पत्रिका का शुभ प्लैनेट है या आपको खराब असर दे रहा, तो आप ये समझ लीजिए अपने अंदर के बाहर के सारे जो तत्व हैं उनको आप बैलेंस कर लेते हैं। और जब ये बैलेंस हो जाता है तो हर एक चीज सही हो जाती है। और बृहस्पति अंततः है क्या? बृहस्पति हमारा ज्ञान है, हमारा विवेक है, हमारी अंदर की समझदारी है, सूझबूझ है। बुद्ध जो है वो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर क्या क्षमताएं हैं हमारी बुद्धि को लेके। लेकिन देखिए, बृहस्पति इससे परे है,
बुद्धि होने के बाद उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, उस चीज की समझ बृहस्पति है। हमारे भाग्य से, हमारे धन से, हमारे ओवरऑल जीवन के सुख से ये बृहस्पति डिपेंड है। हमारे जीवन के सुंदर आप समझ लीजिए न्यूज़ेस से, कि भाई हमारे जीवन में अच्छा होता है, एक सुख होता है, एक दुख होता है, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है, एक पाप होता है, एक पुण्य होता है। तो जितनी सुंदर चीजें हैं उससे बृहस्पति हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। हमारे पांचों तत्वों को रेगुलेट करता है बृहस्पति। और ये पांच मुखी रुद्राक्ष आप जानेंगे बृहस्पति क्यों रेगुलेट करता है, क्योंकि वही ज्ञान है, वही हमको बताता है कि भाई ये काम करना उचित है या ये काम करना उचित नहीं है। इसीलिए उसको गुरु को सबसे बड़ी पदवी दी गई है। बृहस्पति को हमारे प्लानिटरी पोजीशंस में भी देखिए देव गुरु हैं, इसीलिए वो। तो बृहस्पति जो है हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे भाग्य के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, विस्तार के लिए, धन के लिए, शुभता के लिए। अदरवाइज देखिए जब पांचों तत्व हमारी पत्रिका में समन्वय से नहीं चलेंगे, मतलब बृहस्पति नहीं चलेगा, तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। चाहे जीवन में बहुत कुछ हो जाए, सुख, धन, किसी चीज, हेल्थ, सब चीजों की प्रॉब्लम रहने ही वाली है अगर पत्रिका में बृहस्पति खराब है। और बृहस्पति जो है अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक है, शुभ प्लैनेट है, इसके लिए पांच मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। साथ में किसी भी प्रकार की आपको जो है लिवर से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, फैट से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, अवश्य जो है ये पांच मुखी रुद्राक्ष आपको सुंदर फल प्रदान करता हुआ नजर आएगा। छह मुखी रुद्राक्ष जो है वो देखिए शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। कार्तिकेय देखिए इसके देव हैं। और देखिए हमारे जीवन में जो षड रिपु होते हैं उनके ऊपर विजय पाने के लिए ये हमारी मदद करता है। अब आप ये जान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जीवन में अगर जिनकी पत्रिका में शुक्र जो है आत्मकारक है, जिनकी पत्रिका में शुक्र जो है बली नहीं है, वीक है, विवाह संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, प्रेम संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये छह मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये षड रिपुओं के साथ साथ छह तरीकों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ साथ छह प्रकार के रस भी प्रदान करता है, छह प्रकार के भाग्य भी प्रदान करता है, जिसमें श्री, धन, भाग्य, वैराग, भक्ति, संतान सब देखिए आते हैं। तो ये जो छह मुखी रुद्राक्ष है वो शुक्र को मजबूत करने के लिए है। किसी भी प्रकार की आपको जो है समझ लीजिए यौन रोग, किसी को कोई समस्या होती है, किसी को अपने जो है रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, संतान संबंधी कोई प्रॉब्लम्स है, उसमें भी देखिए छह मुखी जो रुद्राक्ष है बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये याद रखिएगा। किसी भी तरीके की अगर संतान पैदा होने में अड़चन आ रही है, आपकी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब भी देखिए ये छह मुखी रुद्राक्ष शुक्र का बहुत ज़्यादा बल और मजबूती प्रदान करता है। एक तरीके से वीर को, नए जीवन को जन्म देने की ताकत रखता है ये छह मुखी जो रुद्राक्ष होता है। और षडानंद को या कार्तिकेय जी को कौन नहीं जानता है, वो छह कृतिकाओं द्वारा पाले गए हैं, हर प्रकार का बल प्रदान करते हैं। जैसे मैंने कहा छह भाग्य प्रदान करते हैं, धन, यश, वैभव, भाग्य, वैराग, भक्ति, संतान सब प्रदान करते हैं, षड रिपुओं को दूर करते हैं। तो जिनकी पत्रिका में शुक्र जो है शुभ नहीं है, मार्केश बना हुआ है, बुरा असर दे रहा है, गलत तौर तरीकों की तरफ ले जा रहा है, आपकी जो पैशन है, आपका जो प्रेम है उसको गलत रूप दे रहा है, आप गलत तरीके की लग्जरी कंफर्ट जीने की कोशिश कर रहे हैं या आपको उधर लेके जा रहा है, छह मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में सुख, आनंद, असली प्रेम, अच्छे रिलेशनशिप्स, विवाह, जल्दी विवाह, बहुत ये समझ लीजिए उसके लिए विशेष लाभदायक है। सात मुखी रुद्राक्ष वो शनि देवता के लिए है, माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सप्त नदियों को रिप्रेजेंट करता है, सात लोकों को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि शनि जो है कर्म प्रधान देवता है, कर्म को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर प्रकार के सात
जिसको कहा जाए तीर्थों में जाने की ताकत दे सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कर्म प्रधान होगा, क्योंकि कर्म करके जीवन में अपने वो आगे बढ़ सकता है। देखिए, तीर्थ करे, भला करे, दान करे, पुण्य करे, ये उनका कार्य दिया गया है। देखिए 7 तरीके के लोग जो हमारे सृष्टि में बताए गए, भूवर लोग, स्वर्ग लोग, ये सब मिला के जो बताए गए हैं, भूलोक, तो इन सबको जाने की, इनकी यात्राएं करने की और करवाने की ताकत शनि में है, क्योंकि कर्म प्रधान है। भाई जिस प्रकार से कर्म हम लोग करते चले जाएंगे उस प्रकार से हम लोगों को लोक प्राप्त होते चले जाएंगे। तो हमको एक तरीके से मान के चलिए हर प्रकार की लक्ष्मी, हर प्रकार के कर्म, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो शनि आप जानते हैं हमारी पत्रिका में सबसे पहले कर्म का, धन का, सब चीजों का, जैसे मैंने बताया लक्ष्मी का परिचायक है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से लाभ होगा। जिनकी पत्रिका में 7.5 ये चीजें चल रही हैं, वो भी, जिनकी पत्रिका में आत्मा कारक है शनि, उनको अवश्य पहनना चाहिए। पैरों की कोई तकलीफ हो या शनि बुरा असर दे रहा है पत्रिका में, शनि आपकी पत्रिका में शुभ ग्रह है और कमजोर है, उसको आपको बलि करना है। 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत बढ़िया है। काम न मिलना, काम छूट जाना, देर से काम मिलना, पद नहीं मिल रहा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत करने के बावजूद भी वो काम में टिक नहीं पा रहे हैं, जिसको या यूं कहा जाए काम बड़ा नहीं हो पा रहा, विस्तार नहीं हो पा रहा है, बड़ी उम्र हो गई है, काम सेट नहीं हो पाया है, स्थित नहीं हो पाया, स्थापित नहीं हो पा रहा है, ऐसी घोर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से दरिद्रता घर कर गई है, जिसकी वजह से ऋण, रोग, परेशानी, कष्ट काफी जीवन में आ गए हैं, बीमारियां घर कर गई हैं हर प्रकार की, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से त्वरित दूर होगी। ये बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। किसी भी प्रकार की जीवन में नर्व से, पैर से रिलेटेड, अस्थि, किसी चीज से भी प्रॉब्लम है आपको, 7 मुखी रुद्राक्ष सुंदर फल प्रदान करेगा। अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु को रिप्रेजेंट करता है। हमारी अष्ट दिशाएं हैं, हमारी अष्ट सिद्धियां हैं। गणेश को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी प्रकार का राहु आपकी पत्रिका में तंग कर रहा हो, आपकी दशा राहु की चल रही हो, आने वाली हो, राहु आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स के साथ बैठ के और खराब कर रहा है, सूर्य शनि के साथ बैठ के, आप अवश्य अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आपको मैजिकल, आप समझ लीजिए, उसके रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। किसी प्रकार की कर्सेज हैं, कोई आपके ऊपर, आप समझ लीजिए श्राप हैं पत्रिका में, भीषण से भीषण प्रॉब्लम्स है, दुख, तकलीफ, दरिद्रता, रोग, इस सब तरीके की प्रॉब्लम है, हैवी प्रॉब्लम्स है जो चलती चली आ रही हैं, एक पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती चली आ रही है। राहु उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करने दे रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, राहु बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। अष्टमुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। जिनकी पत्रिका में केतु की दशा आने वाली है, केतु बुरे घरों में बैठ के यह बुरा फल प्रदान कर रहा है आपको, 9 मुखी रुद्राक्ष या नव दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, नवाक्षर मंत्र को रिप्रेजेंट करता है। ये आप समझ लीजिए एक तरीके का 9 प्लैनेट्स को होल्ड करने की ताकत है इस 9 मुखी रुद्राक्ष में। और केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जीवन में आपके पुराने तरीके के कोई कर्ज चल रहे हैं, गुरु के द्वारा, किसी चीज के द्वारा पैसा नहीं बन पा रहा है, संतान के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, एकदम से अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको कहा जाता है कि कोई काम नहीं बन रहा है, कुछ चाहे धन से संबंध में, मटेरियल के संबंध में भय लगता है, किसी काम में करने ऊर्जा नहीं है, गुस्सा है, क्रोध है, हर प्रकार के बुरे एलिमेंट्स हमको जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, केतु की दशा चल रही है या आने वाली है, या केतु आपकी पत्रिका में चंद्रमा को ग्रसित करे बैठा हुआ है, शुभ घरों में बैठ के शुभ प्लैनेट्स के ऊपर असर डाल रहा है आपकी पत्रिका में, अवश्य 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको ये प्रॉब्लम्स दूर होंगी। ये बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा। देखिए, अष्टमुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष राहु और केतु के लिए है।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनकी पत्रिका में उनकी दशाएं आने वाली हैं या वैसे भी कुछ इन प्रकार के कामों से हमेशा भयभीत रहते हैं या उन कामों की वजह से भयभीत रहते हैं जो उनके द्वारा हुए हैं, किए हैं, गलत काम है, या डर है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशंस हैं जीवन में, या आगे बढ़ना है और चीज़ मिल नहीं पा रही है, ऊर्जा बहुत है, इच्छाएं बहुत है, लेकिन साधन नहीं मिल पा रहे हैं। ये राहु और केतु के लिए देखिए, राहु के लिए अष्टमुखी और केतु के लिए नवमुखी रुद्राक्ष जो है अवश्य धारण करिए, आपको सुंदर फल प्राप्त होंगे। इसका एक दूसरा भाग में और बनाऊंगा रुद्राक्ष का, और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।